आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में। तो जिन लोगों का जन्म तारीख 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 आएगा। मूलांक 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। अब हम केतु के बारे में कुछ जानेंगे। स्वरभानु नामक राक्षस था, तो उसने समुद्र मंथन के समय में अमृत पी लिया था। तो वो सारी जो घटना है वो विष्णु जी को पता चली। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा स्वरभानु नामक राक्षस के 2 हिस्से कर दिए। ऊपर का हिस्सा है राहु और नीचे का हिस्सा है वो केतु। तो केतु है वो बिना सिर का धड़ है, और हम साउथ नोड ऑफ द मून भी हम बोलते हैं, उस तरह से भी हम उनको जानते हैं। तो ये है राहु और केतु की प्राचीन हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये है कथा। अब हम जानेंगे कि मूलांक 7 वालों की प्रकृति कैसी होती है और उनका स्वभाव कैसा होता है। तो मूलांक 7 वाले नई नई चीजें सीखने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो उनको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखना रहता है। वो अपने ही आनंद में रहने वाले होते हैं, यानी निजानंद में रहने वाले होते हैं। उनको आसपास की परिस्थितियों से कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद की मस्ती में रहने वाले होते हैं लोग। उनमें असमाधान वृत्ति हमको दिखाई देती है, यानी अनसेटिस्फाइड नेचर। ये राहु और केतु दोनों के बारे में लागू पड़ता है, पर आप ध्यान देकर सुनिए कि राहु और केतु के बारे में ये बेसिक चीज का क्या फर्क होता है। राहु के पास कुछ भी नहीं है, तो उसको सब कुछ चाहिए, इसीलिए वो अनसेटिस्फाइड है। और केतु में सारी चीजें हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे ऐशो आराम है केतु वालों के पास, पर तो भी उनको अंदर से अनसेटिस्फाइड उनका नेचर रहता है। वो भविष्य की चिंता में ज्यादा रहते। मूलांक 7 वाले कुछ ना कुछ शारीरिक प्रक्रिया करते रहते हैं। आप अगर मूलांक 7 वालों के आसपास कभी बैठे होंगे तो आपने ध्यान देकर आपने उनको देखा होगा, तो कुछ ना कुछ वो पैर की मूवमेंट करेंगे, या पैर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे। उनके आसपास कोई भी चीज होगी तो उसके साथ वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे सीन में जब बॉडी के 2 टुकड़े करते हैं, सिर का अलग और धड़ का अलग, तो धड़ थोड़ी देर के लिए वो फड़फड़ाता है, यानी उनमें फिजिकल मूवमेंट ज्यादा रहती है। इसी तरह से केतु वालों में फिजिकल मूवमेंट ज्यादा रहती है, यानी कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। मूलांक 7 वाले एनिमल लवर्स होते हैं, खासकर पेट्स लवर। उनमें वो बहुत ही स्पिरिचुअल, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। उनमें बहुत ही सिक्स सेंस अच्छा होता है। उनमें जो अंदर जो गट फीलिंग्स होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसीलिए कभी कभी भविष्य की जो आने वाली घटनाएं हैं, भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उनका आभास उनको पहले से ही हो जाता है। बात करेंगे उनके नेगेटिव ट्रेड्स के बारे में। उनकी नेगेटिव ट्रेड्स की बात की जाए तो दे आर अ वेरी गुड प्लानर बट नॉट अ गुड फिनिशर। वो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, वो भी आलस की वजह से। बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं वो लोग, तो खुद में ही रहने वाले होते हैं। अनसेटिस्फाइड नेचर की वजह से उनको सोशल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन दोनों में उनको सफ़र करना पड़ता है, यानी कभी कभी वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यक्षेत्र के बारे में। कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो उनको नई नई चीज़ें सीखना उनको पसंद होता है। उनको रिसर्च वर्क में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इसीलिए रिसर्च वर्क है, फार्मा है, एआई, एडिटिंग, एनालिटिक्स, वो सब सारे सेक्टर में वो अच्छी प्रगति कर सकते हैं। वो धार्मिक और आध्यात्मिक और उनमें इंट्यूशन पावर ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए अकल साइंस उनके लिए बेस्ट फील्ड होती है। और हीलिंग, जो भी हीलिंग से जुड़ी हुई है वो सारी फील्ड उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है।
अब हम बात करेंगे उनके लिए लकी नंबर कौन से हैं और अनलकी नंबर कौन से हैं। उनके लिए लकी नंबर है 1, 2, 4 और 7। अनलकी नंबर है 8 और 9। तो आपको खास क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जब भी रनिंग एज का टोटल 8 और 9 पर आ रहा है तो उस साल आपको महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उसको स्किप कर देना है। अब हम बात करेंगे लकी कलर और अनलकी कलर के बारे में। वाइट शेड्स, क्रीम, येलो, ग्रीन, सिल्वर और अनलकी कलर है ब्लैक और रेड। बात करेंगे व्यक्ति विशेष के बारे में। बाबा रामदेव, MS धोनी, कैटरीना कैफ, करण जौहर और हेमा मालिनी। अब क्या करें मूलांक 7 वाले, उन पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। क्या करें मूलांक 7 वाले केतु की नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए और उनके आशीर्वाद पाने के लिए। तो आपको हर मंगलवार और शनिवार के दिन लाल कलर के धागे में आंकड़े के जो फूल आते हैं उनकी माला बनानी है और उस माला को अपनी हथेली में ऐसे रखना है और खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार आपको ऐसे 9 मंगलवार और शनिवार को करना है और बाद में उस माला को आपको हनुमान जी को अर्पण करना है। ऐसे ही करने से हनुमान जी की आप पर कृपा दृष्टि रहेगी और केतु की जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। आपके घर में जो पुराने वायर है, खाली जो बॉटलें हैं, जो खासकर बिना ढक्कन वाली बॉटल है, आपके घर में जो भी सारा सामान जो बिना ढक्कन का है, बॉटल है या प्लास्टिक के डब्बे है, कुछ भी है, तो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको आपको अपने घर से दूर रखना है। ईयर में छेद करवाना है और लड़कियों को लेफ्ट ईयर में छेद करवाना है, पर ध्यान रखें उसमें कुछ पहनना नहीं है। तो इससे केतु की नेगेटिव इफेक्ट्स आपके जीवन में कम रहेगी। बस इस तरह से आप पूर्ण श्रद्धा से ये उपाय करें और केतु महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप पर सदा बने रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।